हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 34 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक से, और वही चैप्टर आपका राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, जिसकी आपकी जो वर्कशीट की डेट है वो 15 फरवरी 2021 है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की और अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। जो असहयोग आंदोलन था वो खत्म हुआ था, तो गांधी जी गांव-गांव जाके रचनात्मक कार्य स्टार्ट कर रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। और जो उनके जो पार्टी में जो अन्य नेताएं थे वो चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने ये अध्यक्षता का प्रस्ताव दिया था। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। तो जो आपको पता है दांडी यात्रा वही नमक कानून है। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था, यानी नमक जितना भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है या जितना भी बिक रहा है वो सारा एकाधिकार किसको है? सरकार को है। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, कि नमक पे हमें टैक्स नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी का तो मेन रोल होता है। ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। और ये जो नमक सत्याग्रह था उसने बहुत सारे लोगों के अपने अंदर एकदम विश्वास जोड़ दिया और इस तरह अमीर और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। अब हम देखते हैं दांडी मार्च। जब दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी तो दांडी मार्च कहलाया जाता था। गांधी जी और उनकी अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर गए थे। गांधी जी गए थे और उनके कुछ साथी गए थे साबरमती आश्रम से। वो 240 किलोमीटर दूर गए थे, वो भी पैदल। और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। और जो उन्होंने समुद्र की तरफ गए थे, दांडी यात्रा गए थे, तो वहाँ पे जो बिखरा नमक देखा उन्होंने, तो उस पर वो बहुत उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान थे, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया और एक व्यावसायिक संघ ने पत्र भी लिखा। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक चलने का प्रयास किया। और ये जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, सरकार ने सोचा कि इसे शांति मतलब आराम से इसे हटा देते, निपटा देते हैं। भारतीय जनता के साझा संघर्षों को चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1947 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1929 में दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद लेने के लिए तैयार थे। इसके बदले वह चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये आपको आज की वर्कशीट में बताया गया है। अब कुछ 4 इजी से प्रश्न हैं।
प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रश्न 1 है, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? अब क्यों चाहते थे तो आप इसका आंसर यहाँ से करेंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे क्योंकि कुछ नेताओं का मानना था कि परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये आप इसका आंसर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपको पता है, और उसका कब पारित किया गया ये भी आपको बताना है इसमें। तो आप इसका आंसर करेंगे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में पारित किया और उस कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? अब नमक कानून ने क्यों चुना? जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लड़ना है तो क्यों चुना उन्होंने नमक? तो आप इसका आंसर करेंगे, नमक एक बुनियादी वस्तु थी जो अमीर और गरीब सबके लिए आवश्यक थी या था। नमक की लड़ाई से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमीर और गरीब के बीच का मतभेद मिट गया और सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। इसलिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को ही चुना। 4th एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? किस प्रकार प्रभावित किया आपको ये बताना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, दांडी मार्च लोगों की बुनियादी वस्तु नमक पर लगाए गए कर के विरोध में किया गया। इससे बहुत बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासियों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भी मजबूत हो गया। इसलिए दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को इस प्रकार प्रभावित भी कर दिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपको एक थम्स अप सा साइन दिख रहा है, उसे प्रेस करके उसे ब्लैक कर दे, उसे लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों शेयर कर दे। आपको पता है कि हमारे चैनल पे रोज़ वीडियो अपलोड कर दी जाती है, तो आप आके ज़रूर देख लें और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो। और आपको हमसे हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेशन चलती रही, चाहे वर्कशीट ख़त्म हो जाए या वर्कशीट आए ना, तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए अभी तक आपने नहीं किया तो। और कभी कभार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम पे भी वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अबाउट में मिल जाएगा, या आप कम्युनिटी भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक, या आप टेलीग्राम पे स्टडी विद अमनकुल हमारे चैनल का नेम लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।